प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आदरणीय महेंद्र सर, आप देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं तो 12 नंबर का श्लोक पढ़िए सर। सर अनम्यूट हो हाँ पा रहे सर, हैं? नमस्कार जी। हाँ प्रणाम सर। हाँ सर। वाते तु संकोचयति दृक्षरा। सब लोग बोलिए सर के पीछे पीछे। बाते तु तु संकोचयति दृक्सरा संकोचः दृढ़मण्डलं विशति अन्त गंभीरा दृगसौ स्मृता। द्रगमंडल विशत गंभीरा दृक्सु स्मृता। दृग्सु स्मितः। वायुजन तिमिर में दृष्टि की स्राव संकुचित होने से दृष्टि मंडल अंदर को प्रविष्ट हो जाता है। इसको ऋषियों ने गंभीरा दृष्टि कहा है। जी, तो यहाँ पे वायुजन्य तिमिर रोग है, तो दृष्टि की सिराएं जो है ना वो संकुचित हो जाती हैं और वो दृष्टि मंडल के अंदर ही प्रविष्ट हो जाती है, इसलिए इसको अंदर जाती है, इसलिए गंभीरा दृष्टि रोग ऐसा कहा गया है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। बाते तु दृक्सरा संकोचयति सती दृष्टि मंडलम अंत प्रावसति सा गंभीरा दृष्टि स्मृता मुनिवि इति शेष। मतलब वाते तू, वाते मतलब सप्तमी एक वचन। वात के वजह से जो दृक की सिराएं हैं, आंखों की जो सिराएं वो संकोचित हो जाती है और वो दृष्टि मंडल तक अंतः प्रविशति अंदर तक जाती है। सा गंभीरा दृष्टि स्मृता, इसलिए उसको गंभीरा दृष्टि कहते हैं। मुनि भी इति शेषा, सारे मुनि लोग इस तरह से बात बताते हैं। चलिए इसके आगे का श्लोक है वो संथा दे के पढ़ना है। डॉक्टर प्रदीप सर आप ये पढ़ सकते हैं संथा दे के? जी, कोशिश करता हूँ। जी। पित्तजे तिमिरे विद्युत द्योतो द्योतदीपितम्। बोलिए सब लोग। तिमिरे तिमिरे विद्युत द्योतद्योतादीपितम् शिखीतितुर्पत्राभं प्रायो नीलं च पश्यति। शिखितितीरपत्राभं प्रायोनिलं च पश्यति। काचेद्रक् काचनीलाभा तागवेव च पश्यति। काचनीलाभ्यास्तादगेव च पश्यति। च पश्यति। अर्केन्दु परिवेशाग्निमरी चिन्द्रधनुषी च। अर्केन्दु परिवेशाग्निमरीचिन्नधनुषी च। इसमें एक और श्लोक है, ये वाला पढ़िए, भृंग नीला वाला। 14 के बाद वाला एक श्लोक और है। अच्छा। भृंग नीला निरालोका द्रक् स्निग्धा लिंगनाशतः। भृङ्गानिला निरलोका द्रग्स्निग्धा लिङ्गनाशतः। हाँ ये भी पढ़िए सर। दृष्टि पित्तेन। दृष्टि पित्तेन हृस्वाख्या सहृस्वा हृस्वदर्शिनी। दृष्टि प्रीतेन हस्वस्व सहस्व हस्वदंसिनी। भवेत् पित्त विदग्ध आख्या पिता पिताम दर्शना। भवेत् पिता विदग्ध्य पिता पितामहदर्शना। पित्त जन तिमिर में बिजली जुगनू की दीप्ति से दीप्त मोर एवं तीतर की पिक्षा के समान तथा प्राय नीला देखता है। पित्त जन कांच में वह कांच नीला होकर वस्तुओं को नील की तरह देखता है तथा सूर्य चंद्रमा के मंडल
किरण एवं इंद्रधनुष को देखता है। पैतृक लिंगनाश से दृष्टि भ्रमर के समान नील वर्ण की तेज से शून्य और स्निग्ध हो जाती है। इसे ह्रस्व नामक दृष्टि कहते हैं। यह ह्रस्व दृष्टि वस्तुओं को छोटा देखती है। पित्त से विदग्ध दृष्टि पित्तवर्ण हो जाती है तथा सब वस्तुओं को पीला ही देखती है। जी, तो कफज तिमिर और वो हम बाद में पढ़ेंगे। पित्तजन्य तिमिर रोग है, इसमें पित्त का डोमिनेंस है। तो बिजली जुगनू की दीप्ति से दीप्त मोर और तितर की पिच्छा के समान और प्रायः नीला नीला दिखाई देता है। पित्तजन्य कांच में वह कांच नीला होकर वस्तुओं को नील की तरह देखता है और सूर्य चंद्रमा के मंडल और किरण एवं इंद्रधनुष को दिखता है। ऐसे पेशेंट बोलता है कि इस तरह से दिखाई दे रहा है। पैतिक लिंग नाशे दृष्टि भ्रमर के समान नील वर्ण की तेज से शून्य और स्निग्ध हो जाती है। इसे ह्रस्व नामक दृष्टि कहते हैं। यह ह्रस्व दृष्टि वस्तुओं को छोटा देखती है। पित्त से विदग्ध दृष्टि पीत वर्ण हो जाती है तथा सब वस्तुओं को पीला ही दिखती है। ऐसा पित्त जन्य तिमिर है। चलो इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। 15वां का टीका नहीं, 15वां नहीं, 13 और 14 का टीका पढ़िए पहले। पित्तोद्भवे तिमिरे विद्युदादिपति दीदपति पित तथा मयूरातिथिरपत्राभ प्रायेण नील च पश्यति। काचे कांच नील सदृशी दृष्टि स्यात् ताग्वेव काच नीलाभास पश्यति तथा अर्केन्दु परिपेशादीन पश्यति। हाँ, पित्तोद्भवे तिमिरे, पित्त के वजह से जो तिमिर रोग है उसमें विद्युत, जिस तरह से बिजली रहती है वैसे दीप्त रहता है, या जुगनू वगैरह का वैसे दिखता है, या मयूर और तित्तिर के जैसे पंख होते हैं उस तरह से नीला भी दिखाई देता है प्राय। कांच में कांच जैसा नील सदृश दृष्टि हो जाती है। ताद्रिक वेव मतलब कांच नील जैसा भास होता है। या अर्केंदु परिवेशाधीन पश्यति, मतलब अर्क या ऐसे जो अलग अलग वनस्पति होते हैं उस तरह से, उस तरह के दृष्टि दिखती है। 15वां का पढ़िए, 15 और 16, 15 के नीचे वाला भी, लिंग नाशाद वाला। लिंग नाशाद दृष्टिश्च भ्रमर नीला नीरालोका स्निग्ध च स्यात् पित्तेन ह्रस्व संज्ञा दृष्टि स्यात् सा च ह्रस्वा ह्रस्व स्थाना तथा ह्रस्व दर्शनी अल्पदर्शनी। हाँ, लिंग नाश में दृष्टि जो रहता है वो भ्रमर नील जैसा रहता है और पूरा दुनिया है वो स्निग्ध भी दिखता है। पित्त में अगर ह्रस्व दृष्टि है तो छोटी छोटी चीजें देखेंगी। साचा ह्रस्व, ह्रस्व स्थाना ह्रस्व दर्शनी अल्पदर्शनी, थोड़ा दिखाई देता है, छोटा छोटा चीजें दिखाई देती हैं। इसके नीचे वाला पढ़िए, पित्त विदग्ध। पित्त विदग्ध संज्ञा दृष्टि पीत वर्णा स्यात् तथा पीताभ दर्शन यस्या सा पीताभ दर्शना च। मतलब पित्त विदग्ध दृष्टि है उसमें पीली चीजें दिखाई देती है और पिताब हर चीज पीला पीला दिखाई देता है। चलिए सविता पेठे मैडम जी, आप 16 नंबर से आगे का श्लोक पढ़िए मैम। हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सर। कफेन तिमिरे प्रायस्निग्धं श्वेतं च पश्यति। कफेन तिमिरे प्राय स्निग्धं श्वेतं च पश्यति। पश्यति। शङ्खे दुकुन्द कुसुमैः कुमुदैरिव चाचितम्। शङ्खे दुकुन्द कुसुमैः कुमुदैरिव चाचितम्। काचे तु निष्प्रभे ध्वंक प्रतिपाद्यैरिवाचितम्। काचे तु निष्प्रभेर्दङ्क प्रतिपादैरभिचितम्। सीताभास च दृष्टि स्यात् लिङ्गनाशे तु लक्ष्यते। सीताभासदृष्टि स्याल्लिङ्गनाशो तु लक्ष्यते। मूर्तः कफो दृष्टिगतः स्निग्धो दर्शननाशनः। मूर्तकफो दृष्टिगत स्निग्धो दर्शननाशनः। बिन्दुर्जलस्येव चल पद्मिनी पुटसंस्थितः।
बिन्दुर्जलस्य वत्सला चल तस्मिन् पुट पद्मनि पुट संस्थिता संस्थिता उष्णे संकोचमायाति छायायां परिसर्पति उष्णे उष्णे संकोचमायति संकोचमायाति छायायां छायायां परिसर्पति परिसर्पति शंख कुदेन्दु कुमुद स्फटिकोपमशुक्लिभा शंख कुन्देन्दु कौमुद कुमुद स्फटिकोपम शुक्लिमा ये पढ़िए मैम। हाँ, कफजन्य तिमिर में प्राय स्निग्ध और श्वेत दिखता है। शंख, इंदु, चंद्रभा, कुंद के फूल कुमुद की तरह व्याप्त होता है। कांच में तेज से शून्य चंद्रमा, सूर्य, दीपक आदि की भांति व्याप्त दिखता है। आंख श्वेत सी दिखाई देती है। लिंगनाश में दृष्टिगत कफ कठिन एवं स्निग्ध होता है और दिखना बंद हो जाता है। पद्मिनी के पुट में स्थित जल बिंदु के समान यह अस्थिर रहता है और यह बिंदु उष्णिमा से सिकुड़ता है तथा छाया से फैलता है। शंख, कुंद, इंदु, कुमुद और स्फटिक के समान इसकी शुक्लिभा होती है। हाँ, शुक्लिमा। इसका मतलब है कि कफजन्य तिमिर में कोई भी पेशेंट है वो प्राय स्निग्ध और श्वेत दिखाई देगा, उसको उसको अंदर से लगेगा कि कुछ स्निग्ध है सब चीजें। शंख, चंद्रमा, कुमुद के फूल कुमुद की तरफ व्याप्त होता है। कांच में तेज से सूर्य, शून्य चंद्रमा, सूर्य, दीपक आदि की भांति व्याप्त दिखता है। आंख श्वेत सी दिखाई देती है। लिंगनाश में दृष्टिगत कफ कठिन एवं स्निग्ध होता है और दिखना बंद हो जाता है। पद्मिनी के पुट में स्थित जल बिंदु के समान यह अस्थिर रहता है और यह बिंदु उष्मणा से सिकुड़ता है और छाया से फैलता है। मतलब प्यूपिल्स है ना, वो डायलेट होते हैं या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। उष्मणा से सिकुड़ता है, छाया से फैलता है। शंख, कुंद, इंदु, कुमुद और स्फटिक के समान इसकी शुक्लिमा होती है। जी, ऐसे मेरे पास पेशेंट हैं जो मतलब ऐसे सिम्टम्स आते हैं लेकिन वो असाध्य हैं। ऐसे मेरे पास पेशेंट हैं, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा हूं तो वो स्टेबल है। इसका संस्कृत वाला पढ़िए मैम। हाँ जी। कफेन तिमिरे सति प्राय स्निग्ध शुक्ल चालोकते तथा शंखादिभिरिवाचित पश्यति। काचे तु निष्प्रभेन्दु अर्कादिभिरिवाचित पश्यति। दृक् शुक्लाभा स्यात् लिंगनाशे तु दृश्यते। मूर्त कफो दृष्टिगत स्निग्धस्तथा दृष्टि विनाशनश्च। जलस्य एव बिंदुश्चल पद्मिनी पुट संस्थित। आतपे चासौ बिंदु संकुचति छायाया प्रसरति तथा शंकादि शुक्लिमा स्यात्। मतलब कफेन तिमिरे सती, कफ के साथ में तिमिर अगर हो, कफेन कौन सा है, रामेण, एक वचन। ऐसे तिमिर में प्रायः स्निग्ध शुक्ल चालोकते, मतलब स्निग्ध और शुक्ल दिखाई देता है। तथा शंखादि भी रिवाचित पश्यति, शंख आदि जैसा ही दिखाई देता है। फिर क्या बोल रहे हैं, काचे तो निष्प्रभेन्दु अर्कादि भी रिवाचित पश्यति। कांच में निष्प्रभ अर्क आदि की तरह भी दिखाई देता है। दृक् शुक्लाभा से लिंगनाशे तो दृश्यते, आंखें जो है वो सफेद रहती है, ऐसा लिंगनाश में दिखता है। मूर्त कफो दृष्टिगत, मूर्त कफ दृष्टि में होने की वजह से स्निग्ध जैसा दिखता है और दृष्टि विनाश हो जाता है। जलस्य बिंदुश्चल पटनी पद्मिनी पुट संस्थित, जल में जैसे कोई कुमुद के ऊपर जैसे पानी रहता है ना, वैसे ही वो चलने वाला बिंदु जैसा रहता है। आतपे चासो बिंदु संकुचयति, मतलब धूप से वो बिंदु जो है वह संकुचित हो जाता है। छाया या प्रसरति, छाया में वो ये रिलैक्स हो जाता है, डायलेट होता है। तथा शंखादि शुक्लिमा स्यात्, शंख आदि में जिस तरह से शुक्लिमा होती है उस तरह से कफस तिमिर में ऐसे सिम्टम आते हैं। चलिए आगे का शशि मैम पढ़ेंगी 21 नंबर का श्लोक संथा देके, या कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। शशि मैम आप पढ़ सकती हैं। ठीक है सर, ट्राई करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। संथा देखिए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। रक्तेन तिमिरे रक्तम तमो भूतम च पश्यति
रक्तेन तिमिरे रक्तं तमोभूतं च पश्यति काचेन रक्ता कृष्णा वा काचेन प्राचीन रक्ता रक्ता कृष्णा वा कृष्णा वा दृष्टिस्तादृक् च पश्यति दृष्टिस्तादृक् पश्यति पश्यति लिङ्गनाशे अपि तादृग् लिंगनाशेऽपि तादृक् अपि तादवगं क्षेत्रं दादृक् कृङ्गनिस्प्रभा हत दर्शना निष्प्रभा दर्शना। जी सर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, इस साइड के है। बहुत अच्छा पढ़ा है आपने शशि मैम। थैंक यू सर। मैम जैसे पढ़ते हैं ना, बड़ा बढ़िया सा। सविता पेटे चलिए मैम हिंदी वाला पढ़िए, हिंदी वाला। रक्तजन्य तिमिर में। जी सर। रक्तजन तिमिर में रोगी लाल तथा अंधकार रूप दिखता है। कांच से दृष्टि लाल या काली हो जाए तो यह काला या लाल ही दिखता है। लिंगनाश में भी दृष्टि कांच की भांति होती तथा तेजी से रहित एवं दर्शन शून्य होती है। हाँ, अब ये रक्तजन्य तिमिर रोग है। कितना अभ्यास है उन लोगों का, ऋषि मुनि लोगों का, कि रोगी लाल और अंधकार रूप देखता है। दृष्टि लाल या काली हो जाए तो वो काला या लाल ही देखता है। लिंग नाश में भी दृष्टि कांच की भांति होती है और तेज रहित एवं दर्शन शून्य। ये एकदम ब्लाइंडनेस की तरफ जा रही है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए मैम। जी सर। एक मिनट, एक मिनट, किस साइड है? इस साइड है, इस साइड है। रक्तेन तिमिरे रक्तेन तिमिरे सति रक्ताभ तथा तम इव च पश्यति। काचेन रक्ता कृष्ण वा दृष्टि स्यात् तादृगेव रक्त कृष्ण वा पश्यति। लिंगनाशे च तादृश्य एव काचवत् दृष्टिस्तथा निष्प्रभा हत दर्शन च स्यात्। जी सर। हाँ, रक्तेन तिमिरे, रक्त से जो तिमिर रोग हुआ है उसमें रेड दिखाई देगा या अंधेरा जैसा दिखाई देगा। काचेन रक्ता कृष्णावा दृष्टि से, काच रोग है, तिमिर रोग के जैसे ही कांच रोग है, उसमें भी कांच के साथ रक्त और कृष्ण ऐसा दृष्टि दिखाई देगा, मतलब रेड दिखेगा या काला दिखेगा। तादृगेव रक्त कृष्णम वापश्यति, वो खुद भी, आंखें भी रेड होंगी और काली हो जाएंगी और दिखाई भी वैसे ही देगा, लेकिन ये पूरा ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहा है। लिंग नाशज तादृश्य काचवत, लिंग नाश में वैसे ही काचवत ही दिखता है, दृष्टि भी निष्प्रभ दिखती है और हत दर्शना, कुछ दिखाई नहीं देता है, इस तरह से रहता है। चलिए 22 नंबर का श्लोक है। महाजन सर आप पढ़ सकते हैं? प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। संसर्ग सन्निपातेषु विद्यात संकीर्ण लक्षणान्। बोलिए संसर्ग सन्निपात सर्ग सन्निपातेषु विद्यात् संकीर्ण लक्षणान् तिमिरादीन् कस्मातश्च तैः स्याद् व्यक्ता कुलक्षणे। तिमिरे शेष्यो दृष्टौ चित्रो रागः प्रजायते। तिमिरे शेषयो दृष्टौ चित्रो रागः प्रजायते। बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। एक वीना मैडम आती थी, वो कहाँ गई? चलिए आप पढ़िए, हिंदी वाला पढ़िए सर। हाँ जी, हाँ जी। दोनों का संसर्ग या सन्निपात होने से दोषों का संसर्ग, काच और लिंगनाश में मिश्रित लक्षण होते हैं। तिमिर में संसर्ग या सन्निपात से बिना कारण के ही मनुष्य स्पष्ट एवं धुंधला देखने लगता है। काच और लिंगनाश में दृष्टि के अंदर अनेक वर्ण का रंग उत्पन्न हो जाता है। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर। दोषों का संसर्ग है, मतलब दो दो दोष है, वात पित्त पित्त कफ वात कफ, या सन्निपात है तो वात पित्त कफ, तीनों अगर मिल जाए तो तिमिर कांच और लिंगनाश में मिश्रित लक्षण होते हैं, मतलब सब मिक्स जब दिखाई देता है। तिमिर में संसर्ग या सन्निपात के कारण बिना कारण से मनुष्य स्पष्ट एवं धुंधला देखने लगता है, स्पष्ट भी दिखेगा या धुंधला ब्लड विजन हो जाएगा। कांच और लिंग नाश में दृष्टि के अंदर अनेक वर्ण का रंग उत्पन्न हो जाता है।
इसकी टीका पढ़ते हैं। 22 की टीका पढ़िए सर। संसर्ग हाँ जी, सन्निपातेषु। हाँ जी, हाँ जी। ससर्ग सन्निपातेषु संलग्न लक्षणान् व्यामी लक्षणान् तिमिर कांच लिंग नाशान विद्यात् तथा अकस्मात् निमित्तंत्रेण तय संसर्ग सन्निपाते व्यक्त स्पष्ट कदाचित कुलान नीक्षे मीक्षण दर्शन यस्य स एव भूतो नरस्तिमिरे स्यात् शेष्यो काच लिंगनाश्यो दृष्टा चित्रो राग स्यात्। हाँ, संसर्ग और सन्निपात में संकीर्ण लक्षण दिखते हैं। व्यामिश्र लक्षण को संकीर्ण लक्षण बोला है। तिमिर, कांच और लिंगनाश के सारे लक्षण दिखते हैं। तथा अकस्मात निमित्त अंतरेण तय संसर्ग सन्निपात है, उसमें कभी मतलब स्पष्ट भी दिखेगा या संसर्ग सन्निपात की वजह से कुछ कुछ चीजें दिखेंगी। व्यक्त मतलब स्पष्ट दिखेगा। कदाचित कुल मिक्षण दर्शन मतलब कभी धुंधला दिखेगा, इसलिए बोला है कदाचित आकुल मिक्षणम मतलब धुंधला दिखेगा। एवं यस्य स एवं तो नरस तिमिरे स्यात्, इस तरह से तिमिर ऐसे लक्षण दिखते हैं। शेषो काच लिंग नाशो चित्रो रंग दृष्टो चित्रो राग स्यात्, बाकी में काच और लिंग नाश में अलग अलग कलर के चीजें दिखाई देती हैं। चलिए, इसके आगे का जो श्लोक है 23 नंबर का श्लोक है, ये कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? चंपा मैडम आप पढ़ना चाहेंगी? चंपा मैडम नहीं है। शंकर जी आप पढ़ना चाहेंगे 23 नंबर का श्लोक? या फिर कोई और पढ़िए। मुनमुन जी, जितेंद्र जी, कोई पढ़िए। जी सर, मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ, धेत्येते नकुल नकुल सेब यस्य दृढ़ निशितामलः। बोलिए सब लोग। द्योतते नकुल सेव यस्य दृढ़ निश्चितामलय। निचितामलय। नकुलान्धः स तत्राहिं चित्रं पश्यति नो निशिः। नकुलन्धः नकुलान्धः सततानि चित्रं पश्यति पश्यति नो नो निशि। चित्रं पश्यति। निशि। हिंदी वाला पढ़िए सर। ध्येयोते नकुलस्य। उसके अच्छा, नीचे नीचे वाला। वाला हिंदी वाला पढ़िए। दृष्टि में संचित दोषों के कारण जिस रोगी का दृष्टि नेवले की भांति चमकती है वह नकुलांध है। यह रोगी दिन में विचित्र देखता है परंतु रात में नहीं देखता है। हाँ, ये नाइट ब्लाइंडनेस, इसको नकुलांध बोलते हैं। नाइट में कुछ नहीं दिखता है। तो दृष्टि में संचित दोष के कारण जिस रोगी की दृष्टि नेवले के भांति चमकती है, आंखें से चमकती है, वो नकुलांध है। नकुल मतलब नेवला। लेकिन वो अंधा हो जाता है कब? जब नेवला भी दिन में देखता है, रात को नहीं देखता है। इस तरह से वो दिन में विचित्र अलग अलग चीजें देखेगा लेकिन रात में दिखाई नहीं देगा। ये नकुलांध है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसकी टीका पढ़ दीजिए। अच्छा, इसका ये इस नीचे वाला उसके ना। हाँ, यस यस्या तु रस्य नकुलस्येव दृष्टि दोषे निश्चिता ध्येयोते देति पयते स नकुलान्ध तत्र नकुलान्धे दिवा चित्र पश्यति नः तु निशि राजन्याम्। जी, बहुत अच्छा। रजन्यम, इसका मतलब है कि जिस रोगी का यस्य आतुरस्य नकुलस्येव, नकुल जैसा मतलब नेवले जैसा दृष्टि हो जाता है, दोष वहां पे निश्चित मतलब संचित हो जाते हैं, तो दैदिप्यते नकुलांधा, उसको नकुलांध व्याधि बोलते हैं। तत्र नकुलांधे दिवा चित्र पश्यति, दिन में उसको चीजें दिखती हैं, न तो निशी मतलब रात को उसको नहीं दिखती है। रजन्या मतलब रजनी मतलब रात को नहीं दिखती है। अब 24 नंबर का श्लोक है। जितेंद्र जी आप पढ़ेंगे? सर। हाँ, आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। अर्केस्तमस्तकन्या स्तगभस्तो स्तम्भमागतः
अर्के स्तंभ तगयन्ते दृशं दोषा दोषान्ध स गदोपरः जी, इसका एक और श्लोक है दिवाकर वाला, दिख रहा है? सर दिवाकर स्पृष्ट भ्रष्ट दृष्टि पथान्मलः विलीनलीना यच्छन्ति व्यक्तमत्रा हि दर्शनम् हिंदी वाला पढ़िए। सूर्य की किरणों के अस्ताचल के मस्तक पर पहुंचने छिपने के समय स्तंभित हुए दोष दृष्टि को ढांप लेते हैं। यह दोषांध नाम का दूसरा रोग है। इसमें दोष दिन के समय सूर्य की किरणों के स्पर्श में आने से दृष्टि पथ से विचलित होकर लीन हो जाते हैं। इसलिए इस रात्रयंध में दिन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ, तो सूर्य की किरणें अस्ताचल मतलब जब सन सेट हो रहा है उसमें जो मस्तक में पहुंचने वाले दोष हैं दृष्टि को ढांप लेते हैं। तो ये दोषांध नाम का एक दूसरा रोग है। इसमें दोष है दिन के समय सूर्य की किरणों से स्पर्श आने से विचलित होकर लीन हो जाते हैं। वो मतलब जितना भी रेज है ना सूर्य की किरण वो अंदर चली जाती है और इसके वजह से दिन में स्पष्ट दिखाई देता है। ये रात्रांध नाम की व्याधि है। नकुलांध में तो चमकती हैं। इसमें ये भी नाइट ब्लाइंडनेस है लेकिन इसमें इसको रात्रांध बोलते हैं। नाइट में बिल्कुल नहीं देखा, उसमें चमकती हैं। चलिए 24-25 का टीका पढ़ दीजिए। 24-25 का अर्के स्तव पर्वतस्य मस्तके नियता गभस्तयो येन तस्मिन् सति स्तंभ प्राप्त दोषा दृश्य छादयति स एव भुक्ता दोषांधो नाम रोग दिवा कथ पश्यति इत्यत्र युक्तिमः। हाँ, एक मिनट रुकिए। इसमें अर्कस्त पर्वतस्य मस्तके न्यस्ता। अर्के मतलब सूर्य, सूर्य की जो किरणें हैं और वो भी अस्त पर्वतस्य मतलब अस्त पर्व जब सनसेट हो रहा है तो जो किरणें हैं वो मस्तक में चली जाती हैं और वह दोषों को दृश्य छादयन्ति, वो अंदर जाके स्तंभित होती है, लीन हो जाती हैं और आच्छादित कर देती हैं। स एवं मतलब दोषांधो नाम रोग, इसको दोषांध नाम का व्याधि बोलते हैं। दिवा कथ पश्यति, दिन में कैसे दिखता है, इति यत्र युक्तिमा, इसलिए युक्ति बता रहे हैं। पढ़िए इसकी टीका। मला अहन्नी मला अन्ही दिवाकर रश्मि भी स्पृष्टस्तथा दृष्टिपथा दृष्टा विलीना संत अत्र रात्र्यन्धे स्पष्ट दर्शन ददति दिवाकर करस्पृष्ट इति हेतु प्रथमा। हाँ, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि दिवाकर मतलब सूर्य की रश्मि से स्पष्ट रूप से दिन में दिखाई देता है लेकिन वो अंदर चली जाती हैं, पूरी जो रेज है वो चली जाती है, इसलिए रात में नहीं दिखाई देता है, दिन में ही दिखाई देता है। दिवाकर कर इति हेतु प्रथमा, यही हेतु है कि दिन में उसको दिखेगा लेकिन वो किरणें जब अंदर चली जाती हैं तो उसको रात में नहीं दिखता है। आदरणीय महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर सकते हैं? हाँ सर। जी सर। हनुमान जी का स्तवन कर देता हूँ सर, आज मंगलवार है। जी सर। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गनो जासु हृदय आगार बसई राम सर चापुधर अतुलित बलिधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम
वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं बत जातं नमामि। गोष्पति कृतवारीशं मस्की कृत राक्षसमं रामायण महामाला रत्नं वंदे अनलात्मजम्। अंजनानंदं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं अक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। महाव्याकरण महाम्बुध मनमान समंदरम उल्लिंग सिंधु सरलम सरलम ये शोक वन्नी जनक आत्मजया। आदाय ते नेव दधाय लंकाम नमामि तं प्राञ्जलयाञ्जनेयं। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयं अतिपाटलाननं काञ्चनार्माणीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनीं भावयामि पवनानन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलनम बाष्पवार परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी की सभी पे कृपा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा। हम लोग फीमेल इनफर्टिलिटी पे आगे बातें करेंगे। थैंक यू, प्रणाम। और रात को 9 बजे मिलेंगे, क्लिनिकल डिस्कशन होगा। आप लोग अपने अपने पेशेंट लेके आइए और पेशेंट से अपना फीस लीजिए, कंसल्टेशन फीस बोलिए, प्लेटफॉर्म का होता है, और आप वो फीस अपने पास रखिए, ठीक है। और मेरा वो यूट्यूब चैनल भी हो गया है, सर ने बना दिया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। आप सभी लोग का दिन शुभ हो, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। नाम सर। नमस्कार।